बताओ कि तुम्हारा मॉर्निंग शो से न्यूज में स्विच जो है। मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनराज में काम किया। सबसे पहले तो खबरों में किया, फिर उसके बाद मॉर्निंग शो में किया, फिर रोड शो में भी किया, फिर करंट अफेयर्स भी किया। हाँ, करंट अफेयर्स भी किया, और अभी आजकल तो 365 पे सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन नैयर की जो बात है ना कि हमें नैयर का तो अलग से होगा। सना ने जो बताया ना कि रोड पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने जब जिन दिनों रोड शोज किए तो मुझे याद है वही छापे वाले तुमने किए थे? छापे नहीं थे, बट पब्लिक ओपिनियंस होते हैं मुख्तलिफ पब्लिक और करंट अफेयर्स सोशल इश्यूज पर। तो वहाँ पर लोग तो आते जाते खवातीन को धक्के मार के जा रहे हैं, कोई कहीं से खवातीन को देखते हुए खूबसूरत सी तैयार हुई हुई खवातीन को देखते हुए छेड़ जाएंगे। और जहाँ तक खवातीन की बात है, हाँ, खवातीन भी कुछ कम नहीं है, वो भी मर्दों जैसा ही उनका भी मिजाज होता है। क्या क्या फॉर एग्जाम्पल? खवातीन को ये होता है कि बस हम कहीं भी देख लें, इनसे पूछ लें, इनसे बात ये देखो माइक लेके निकल गई है, बहुत बहुत बन रही है बात। हाँ, और कुछ बहुत इतरा रही है, इस तरह की भी चीजें मैंने देखा सुना। व्हाई नॉट अस, एक वो डेप्रिविएशन वाला भी होता है उनमें कि उन्हों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और हमें मिल गई है। देखो यार ये कुछ कर नहीं, एक कमेंट क्या होता है, ये देखो ये ऐसे ही आ गए, इनकी कोई पर्ची होगी। अरे ये तो बहुत अफसोस के साथ इतने मेहनती लोग घूम रहे हैं। नादिया की राय बहुत अहम है क्योंकि हम सबसे ज्यादा तजर्बा इस इंडस्ट्री में आपका है। जेलसी क्यों है? आप बताएं कि आपको कभी जेलसी का सामना करना पड़ा अपने कलीग्स में? सही करें बहुत सब याद आ गए, याद आ गए। इतनी क्यों नेगेटिविटी है? जो मैं बताऊं, अगर पब्लिक का, मैंने भी रोड शोज जो हम बीच में पहले करते थे लोगों से, बात नहीं करेंगी आप। यकीन करो मेरा तो कभी भी ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं जी। मेरे से इतने सवाल नादिया पहचानते थे, और ये क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल से होते थे, तो इतने प्यार से सब मिलना, सबने ऑटोग्राफ, पिक्चर्स, इतना प्यार होता था कि आई थिंक न्यूज के शायद प्रोबेबली उसमें वो थोड़ा सा गुस्से से देखते। भाई आप किसी जमात के गढ़ में चले गए, आप देखे ना इलेक्शन के दौरान हमारे पास तो आप चले गए नून लीग के गढ़ में, ये आई थिंक पॉलिटिक्स न्यूज, और आप तनकीद कर रहे हैं नून लीग के किसी लीडर पे, तो वहाँ तो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, फिर वो आपको हम तो सामने बैठ के तनकीद कर रहे हैं ना। ये अच्छा, जहाँ तक तो मुझे पता नहीं होता, कभी ऐसा हुआ कि खबर पढ़ते हुए कभी हंसी कंट्रोल ना कर पाए? ओह माय गॉड, बहुत दफा ऐसा हुआ है। और एक बार इट वाज एन इंसिडेंट हैपेंड इन 92 न्यूज़। एक अफसोस वाली खबर थी और उनका 360 स्टूडियो था। एंकर को ना वॉक करते हुए आना होता है डाइस पे, और वो वॉक काफी लंबी होती है जिसमें उसको फिल्म दी करंट अफेयर्स के ऊपर इंट्रोडक्शन बनाना है। हाँ, सब बताऊंगी। हमने मौसम का हाल बताना है, खेल का हाल बताना है, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स बताते हुए डाइस वाले एंकर के पास आना है जिसने आगे से ब्रेकिंग देनी है। तो वो पता नहीं उसने चूसनी से बड़ा हुआ, उसे पाला पोसा, ये जुमला एज इट इज मुझे याद है, उसने यही बोला। और जब वो स्टेज पर आया मेरे पास और मैंने आगे घबराया था चेहरा उसका, वो घबराया हुआ, बाकी सारे पीछे पेट पकड़ के हंस रहे हैं। और जब मैंने आगे अफसोस वाली खबर देनी है, वो आके रुक गया मेरे पास और मैं ब्लैंक कि अब मैं ये खबर कैसे बोलूं। हंसी कंट्रोल की हुई है और अगली खबर दे नहीं पा रही और टीवी पे कट बैठ गए। और फिर बड़ी मुश्किल से अफसोस वाली खबर दी हंसी कंट्रोल करते हुए। उन्होंने जल्दी से ग्राफिक्स चलाए और ग्राफिक्स चला के उन्होंने बोला मनीषा का माइक बंद कर दो। माइक बंद हुआ, आगे 3-4 खबरों पे उसने मुझे कट किया ही नहीं, मेरे कलीग को कट करे। मैंने कहा ये मेरा आखिरी बुलेटिन है। मैं ये समझ गई कि अब ये मेरा आज का आखिरी बुलेटिन है, इसके बाद मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फिर 4 खबर के बाद जब उसने मुझे कट किया तो फिर चीजें नॉर्मल हो गई थी। जहाँ तक ब्लंडर्स की बात है तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लंडर था, वो नाम आ गया, वो रात का कोई बुलेटिन था 3 बजे का, तो एक कलीग फंस गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ आकर फंसी, शायद रात का वक्त था, दिमाग उसका ब्रेन जैम हुआ था। तो इस तरह के हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टैमर करते हैं, स्क्रीन पे नहीं करेंगे, वो स्टैमर नहीं कर लेते हैं। वो स्टैमर नहीं था, फंस गया था, वो अटक गया था। रात को दिमाग बंद हो जाता है वैसे। कोई लफ्ज तो उसको आप कितना करेक्ट करने की कोशिश करो, वो मजीद खराब होता जाएगा। 1-2 लफ्ज ऐसे वैसे निकाल ही चुकी हूँ। आपका ऐसा कौन सा फंबल था? मैं पागलों में बताऊं दोबारा? अच्छा, ये तुमने सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जो कि जेलसी, तो मेरा जहन मुझसे कोई सवाल जी जेलसी, आपको वो अपने हासिदीन याद है? अच्छा, तो मुझे याद है, मैंने कहा यार ये कब, मतलब मुझे नहीं पता, ज्यादा तो हमारी वही होता है कि सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत स्वीट, ठीक है, शदीद तारीफें, और फिर पीछे बात करेंगे जो करेंगे। लेकिन जो मैंने फेस की है ना जेलसी, वो कब की, जब हम लोग 90s में शोज करते थे, 2000 से पहले, मेल एंकर अगर को होस्ट आ गया ना, अच्छा ये पहली बार है, अभी की बात नहीं हो रही है। मैं सही बात है, जब मैं ज़ुहैब के साथ भी मुझे शो का कहा ना, तो मेरा पुराना ट्रॉमा वो था कि मेरी एक पॉलिसी है कि मैं किसी
मेल को होस्ट के साथ काम नहीं करना चाहती। अच्छा, ये बड़ी बात वैसे आपने की है, खवातीन के साथ ज्यादातर। मैं मेल के साथ मुझे काम नहीं करना, इसलिए अगेन फिर पुराने ट्रॉमास कि एक दो उस वक्त एंकर्स, उस वक्त बड़े एंकर्स होते थे भाई, तो दो तीन इतनी बदतमीजी से बात करते थे ना कि जैसे आपको नीचा दिखाने की कोशिश, और आदमी या इतना बोलेंगे कि आपको मौका नहीं मिला, तो अच्छा ऐसे मैं तो चुप हो जाती थी, मैं कहती तुम बोल लो मेरी खैर है। हाँ। तो ये हुआ है वही ऐसे। तू लंग जा साडी और खैर है वाला। जब मैं जुहेब के साथ भी जब ये शो का हुआ, मैंने कहा यार मेल को होस्ट कैसे होगा क्या ये, बट इट इज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। लेकिन अगर पहले मैंने कभी जेलसी देखी है तो मेल को होस्ट, लेकिन आप दोनों का बहुत अच्छा हमारा बड़ा माशाल्लाह मजाक से था। इतना हम तो अच्छा ये तो मुझे बैठ कहते हैं के- संभालने में आप लोग दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम ज्यादा बोलो, हमारी तो अमेजिंग माशाल्लाह टाइमिंग बहुत अच्छा, ही इज बहुत। नॉट इनसिक्योर। अच्छा, वो नजर आता है, पता है आप लोग जब स्क्रीन पर आते हैं दोनों की, एक आप लोगों का जो कम्युनिकेशन इतना अच्छे से बैठा हुआ है वो स्क्रीन पर सना, नजर आता मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मैं जब शो आपको ज्वाइन बहुत- किया ना, मैंने जुहेब को बुलाया, तो जुहेब पहले क्लियर कर लें चीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं, लोग भी बोल रहे होंगे, मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ। आई सेड दैट, मैंने कहा मैं आपसे ये आपका सीखूंगी। बड़प्पन था। मैंने कहा मैंने आपसे सीखना, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे सिखाइएगा। हाँ। आई एम नॉट हियर टू टेक Command, ओवर, मैं नहीं। ये आपको, और मैंने कुछ महीने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया ऐसे बैठ हाँ। और कुछ नहीं। और हम दोनों ना एक दूसरे की बात को एंजॉय करते हैं, ये खास बात चलना है है। आपके साथ के जो भाई fact है। आपको कटाना है। लेकिन झगड़ा हुआ है कभी? बात है। मेरा झगड़ा हुआ है आपस में? मुझे नहीं, तो हमारा पता ही झगड़ा भी नहीं हुआ यार, ऐसे कैसे मुझे हो तो आता सकता ही है? नहीं। हमारा झगड़ा नहीं हुआ और एक लोग बाकी झगड़ा नहीं हैरान हुआ होते आप हैं। लोगों का? अच्छा, वैसे मॉर्निंग शो मेरा भी रहा है तजुर्बा, आपका भी रहा है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते होती है, रहते यार हैं। बहुत नहीं होती होती, है। हमारी अजीब सा कुछ आइडियल सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो सा बन गया है। मैं एक लफ्ज पर आकर ना फंस गई थी, वो वर्ड था रॉबर्ट पिटकिंसन, कोई मूवी आ रही थी इंग्लिश। क्या बोला? मैं फंस गई, किस पे? एक इंग्लिश से- मूवी आ बहुत रही से थी। आते हैं। ये लफ्ज मैं बताती हूँ, मैं इसी तरह फंस गई और मेरा कोस्ट कहता है क्या कहा था जरा बताना, ऑन एयर कह रहे हैं क्या? हाँ, क्या कहा था? सेकंड टेक में मैंने बता दिया, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ। सेकंड टेक में मैंने उसे ठीक करके बताया जो मैं पहले मैं फंस गई थी। तो ये छोटी मोटी चलती कंपटीशन है। सा चल रहा होता है, वो वो अनफॉर्चुनेट है, वो बड़ी कंपटीशन। बैड वाइब है। हाँ। बैड और आपका सिक्योर होना अपनी ना जगह बड़ा बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है हर, अभी जैसे हम चार यहाँ पे बैठे हैं ना, देखें एक्सपीरियंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तीनों से मैं बहुत कम एक्सपीरियंस में हूँ, और मैं हमेशा ये लग नहीं चीज़, रहा देख के तो। लेकिन मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ पे। उसका रीज़न है, देखिए मुझे हमेशा से एक चीज़ सिखाई है, वो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाई है कि अगर आप अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती तो ज़िंदगी में आप वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाएंगी। सो आई बिलीव कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। सो आई रियली, मैं हर एक उन सीनियर्स की जो सीरियसली सीनियर्स है, वरना अफसोस के साथ कुछ लोग इसलिए भी सीनियर है क्योंकि वो हमसे पहले इस दुनिया में आ गए हैं। अच्छा, फिर मुझे वो मेल होस्ट की बात याद आई। क्या क्या तुमने मसला क्या था? परफेक्ट बात की है इस वक्त यार, बात ऐसी नहीं, बात की है नहीं, वो बदतमीजी एक सियासतदान भी क्या बात करेगा, तुमने बात कर दी सर। मुझे याद वो है फिर वाली तकलीफ बात ना, बाहर आने वो दें। पुरानी बात याद है कि यार वो मजाक क्या, वो बोलते क्या थे जिस पे आग लगती थी। अच्छा, ह्यूमर भी ना एक क्लास होती है, हर एक बंदे की हाँ, बात है, ऐसे- हर एक ऐसे की ही। बस की बात नहीं। मेरा नहीं। नेचुरल बचपन से है, हाँ। बचपन से मजाक, अल्फाज का चुनाव, ये वो, ये जेदी वगैरह के मैं शोज देखती थी, सजेदी के और फारूक हसन, मैं उनसे उनकी ट्रेंड हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए ह्यूमर मेरा है। हाँ बिल्कुल है। उनमें नहीं होता था, तो वो ओए, कहते थे कि ओए, यार अब disaster। वैसे तो तेज तेज बोल रहा है ये, अब क्या ह्यूमर बनाए, तो जो फीमेल है ना इसके ऊपर मजाक करो। अच्छा, तो वो मेरा मजाक उड़ाने को समझते थे कि ये ह्यूमर है। अच्छा, मुझे लगता है कि that I मजाक, used to वो find मजाक ही offensive। क्या, वो मजाक क्या जिसमें आपको बोलना पड़े, हंसना पड़े कि मजाक है, आप समझ जाओ ना हंस लो। मजाक है। अब मैं अभी कहती थी इससे ये तुम्हें हंसना जब आता नहीं है तो मत बोलो, तुम क्यों मजाक करे। तो मुझे लगता था वो भी बेचारे कोशिश कर रहे होते थे, हाँ। मजाक बनता नहीं था, ह्यूमर था फिर आप नहीं। देखिए, कहती थी, मर्दों तो को लड़कों तो- वाले मजाक शुरू कर मर्दों देते को थे मैं जी। मशवरा ही दे रहा हूँ, चाहे मजाक हो ना हो, लड़की की बात अगर कोई जोक वो क्रैक करे, हंस ले। अच्छा, आज भी उनमें से एक दो है ना? लोग का कुछ ये एंकर अच्छा है हेड कर रहे हैं आप। और बेचारा मुझे आज समझ नहीं अच्छा आता। बोल रहे हैं, सच में ऐसा है ही ना? है। इसका कितना गोश्त खा के इसकी आए तो हो ये देख- बताओ। खा के ये कुर्बानी करके आए मैंने क्या होंगे। खा के आना है, अभी तो मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया, मुझे क्या आना है, अभी तो खाऊंगा ना जाके। अच्छा, नहीं, इतनी अर्ली मॉर्निंग थोड़ी क्या होता पसंद है, क्या अब ये पसंद गोश्त करते वोश्त चल रहा होगा, आपको कटाई वटाई हो रही होगी, पाए पसंद- मगज नहीं, मुझे इस तरह कुछ साफ सुथरा सा मुझे गोश्त पसंद है। वो और सुजैन ने ज्वाइन कर लिया ना, अभी गोश्त की तो बात मुझसे क्या पूछनी है, अभी इनसे पूछते हैं, अपने गेस्ट से ज्यादा सवाल होते हैं ना, हमारी तो बातें होती रहती है।